गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 वरदान मांगूंगा नहीं। इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। बच्चों, इस कविता में शिव मंगल सिंह सुमन जी ने आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान और स्वाभिमान मनुष्य के वे गुण हैं जिनकी सराहना करते हम नहीं थकते। प्रस्तुत कविता में कवि जो है, कहने का अर्थात कि प्रस्तुत कविता में जो कवि हैं वो लोगों को स्वाभिमान से जीने और जीवन में कभी हार न मानने, सुख दुख में समभाव रखने तथा कर्तव्य पथ पर डटे रहने की प्रेरणा दी है। अर्थात कि जीवन में कभी हमें हार नहीं मानना चाहिए और दुख सुख में हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और जो आपकी जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाना चाहिए, चाहे वो कठिन हो चाहे वो आसान हो। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्वाभिमान से जीने और अपने आत्मसम्मान के लिए जीने की कला यानी जीने की प्रेरणा दी है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कह रहे हैं कि जीवन एक महायुद्ध है। इस युद्ध में हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। यदि जीवन संघर्ष में हार का सामना करना पड़े तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में मिली हार सदा के लिए नहीं होती, यानी अगर हार गए हैं तो हमेशा के लिए थोड़ी हार गए हैं। यह तो एक विराम चिन्ह की तरह होती है। विराम चिन्ह यानी जिस तरह से हम पढ़ते समय एक विराम चिन्ह आता है तो हम पूरी तरह सांस लेते हैं, कॉमा आता है तो थोड़ा सा कम सांस लेते हैं, वैसे ही जीवन में हार क्या है, थोड़े समय के लिए है। हार जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि हमेशा के लिए नहीं होती, वह सिर्फ एक विराम की तरह होती है कि कुछ समय सोचो और फिर अपने जीवन में निकल पड़ो। हार से घबराकर मनुष्य को दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए कि अरे मैं तो हार गया, मतलब मैं तो फेल हो गया, तो प्लीज़ मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। इस तरह से दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। फिर से आपको उसी पथ पर चलना है और कठिन परिश्रम करके आपको अपने जीवन के प्रति वापस से एक नई शुरुआत करनी है। पराजय की हालत में उन्हें भले तिल तिल मिटना पड़े। कवि कहते हैं कि अगर मुझे पराजय की हार में यानी कि हार के हालात में अगर उन्हें तिल तिल मिटना पड़े, तिल तिल यानी धीरे धीरे समाप्त होना, धीरे धीरे भी अगर मुझे मिटना पड़े तो मैं फिर भी दया की भीख लेकिन नहीं मांगूंगा। मिटना पड़े तो मैं मिटूंगा, लेकिन मैं किसी के सामने हाथ फैला करके हेल्प, मदद या दया नहीं मांगूंगा। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कह रहे हैं कि अपने जीवन में सुख देने वाले क्षणों को याद करना और अपनी इच्छा पूर्ति को पूरा करना और संसार भर की सारी संपत्ति मिल जाए फिर भी यह जान लो मैं उस संपत्ति को लूँगा नहीं, अर्थात मैं उसे ठुकरा दूँगा, लेकिन मैं किसी से वरदान नहीं मांगूंगा। यहाँ पे वरदान का अर्थात कवि कह रहे हैं कि दूसरों की दया, जो दूसरे बेचारा कैसी है बेचारी को मदद कर दो, ऐसा वाला जो दया है यहाँ पे कवि वही कह रहे हैं, उसी को यहाँ पे वरदान कहा है कि मैं किसी दूसरों से लेकिन वरदान नहीं मांगूंगा। मैं अपने दम पर अपने कठिन परिश्रम से मैं अपने जीवन को जीऊँगा। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। कह रहे हैं क्या हार क्या जीत, जरा सा भी मैं डरूंगा नहीं। और अगर संघर्ष करते समय यानी अगर कंपटीशन करते समय या जीवन में किसी चीज़ के लिए संघर्ष, थोड़ी तकलीफ परिश्रम करना भी पड़े तो मैं करूँगा, भले उसके बदले में मुझे अगर हार मिले या जीत मिले। जीत न से अगर हार भी मिले फिर भी मैं किसी से दया की भीख नहीं मांगूंगा, वरदान मांगूंगा नहीं। यानी कि कवि के लिए हार जीत का मायने नहीं है मुझे हार का सामना करना पड़े तो करने दो, मुझे जरा से भी चिंता नहीं है, मैं इससे हार से मैं नहीं डरूंगा, लेकिन संघर्ष करूंगा तो मैं मेरे दम पे मेरे परिश्रम से, अगर उससे मुझे हार मिलता है तो भी मैं बहुत खुशी खुशी स्वीकार करूंगा।
लेकिन मैं वरदान नहीं मांगूंगा। लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, अर्थात वरदान मांगूंगा नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं छोटा हूँ तो इसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी लघुता का उपहास मत उड़ाना, यानी मेरे छोटे रहने का तुम मजाक मत बनाओ। तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, महान, तो समझते रहो। मुझे पीड़ा हो रही है तो होने दो। मैं अपनी पीड़ा को सहूँगा, मैं अपनी पीड़ा को करूँगा और मुझे कुछ पाने की इच्छा रखूँगा। यह संघर्ष यह संभव नहीं है, अर्थात कि मैं छोटा बड़ा जैसा भी हूँ, मैं अपने जीवन में हूँ। मुझे अगर तकलीफ़ मिल रही है तो भी मैं झेलूँगा, तो भी मैं उसे लूँगा, लेकिन मैं किसी से क्या नहीं मांगूँगा, वरदान नहीं मांगूँगा। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कह रहे हैं चाहे मुझे कितनी भी पीड़ा हो जाए, पहुँचाए, कितना भी कोई मेरा दिल दुखाए या मुझ पर कोई दोषारोपण करे या बुराई करे, मेरे खिलाफ कुछ भी करे, लेकिन मैं निश्चय अपने काम पर डटा रहूँगा, यानी कर्तव्य पथ पर रहूँगा। लेकिन फिर भी मैं किसी से वरदान नहीं मांगूंगा, यानी दया की भीख नहीं मांगूंगा। तो बच्चों, यहाँ पे कवि यही कह रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ छोटे मोटे आएंगे, लेकिन हम बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अरे अब किसी दूसरे से हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें थोड़ा सा समय लेकर के हमें उसी काम को अच्छी तरह से करना चाहिए। तो कविता के माध्यम से कवि यही कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें दूसरों से क्या नहीं मांगना चाहिए, दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। थैंक यू।